दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप हमारे घर से बाहर निकल जाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। कमरे की खिड़की से आ रही शाम की हल्के हल्के धूप को सेकते हुए अकेली बैठी आशा जी आज अपने अतीत के पन्नों में कई खोई हुई अपनी ही कहानी खुद पढ़ रही थी। रेल की पटरी पर रेलगाड़ी की तरह उनकी उंगलियां सिलाइयों पर तेजी से दौड़ लगा रही थी। जीवन के आखिरी पड़ाव पर आते आते आशा जी का जीवन केवल अपने कमरे की चार दीवारों और उनके गोलों और सिलाइयों तक ही सीमित रह गया था। ऐसा जीवन जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कम उम्र में पति का साथ छूटा और अपने दोनों बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी आशा जी के कंधों पर आन पड़ी। जीवन की कठिनाइयों का सामना बड़े ही साहस के साथ किया। प्राइवेट स्कूल में अध्यापिका का कार्य संभाला, साथ ही साथ ट्यूशन का काम भी किया। सिलाई बुनाई का शौक था, इसलिए अपने शौक को घर के एक कमरे से ही एक छोटे से व्यवसाय के रूप में विकसित किया। दिन रात की कड़ी मेहनत कर अपने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर आज अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। बेटा और बेटियां दोनों ही आज विवाह के बाद सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका बेटा आयकर अधिकारी के रूप में कार्यरत था। अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी आशा जी के जीवन में अब करने को ज्यादा कुछ नहीं था। उनका करीब 8 साल का पोता भी था जिसके होने से घर की रौनक लौट आई थी। लेकिन आशा जी के जीवन की निरसता अभी खत्म नहीं हुई थी। घर में रहते हुए भी आशा जी कभी घर का हिस्सा नहीं बन पाई। उनके जीवन में आज भी अकेलापन ही था। बेटा अपने काम और जीवन में इस कद्र व्यस्त हो चुका था कि उसके पास अपनी माँ की सुध बुध लेने तक का समय नहीं था। अपनी माँ से मिले कितने दिन हो जाया करते थे। आशा जी बहू उनके बेटे से 4 कदम आगे थी, जिसकी जीवन शैली में उसका मायका अपने रिश्तेदारों और सहेलियों की ही प्राथमिकता थी। आशा जी ने अपने बेटे और बहू के बाद अपने जीने का सहारा अपने पोते में तलाशने की कोशिश करी, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। बहू ने अपने बेटे को दादी को इज्जत मान देना भी नहीं सिखाया। आज जब भी कभी आशा जी अपने पोते के साथ समय बिताने के लिए जाती तो बहू और पोते से केवल अपमानित होकर ही वापस कमरे में लौटा करती। जब पोता छोटा था तब बहू ने पोते की सारी
परवरिश अपने हाथों में लेकर अपनी सास को ये कहकर दूर कर दिया कि आप क्या जाने आज कल के बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है। अपने पुराने तौर तरीके मेरे बेटे पर आजमाने की कोशिश ना करे, मुझे सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पोता थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे दादी से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश की जाती। बहू अक्सर ये कहकर आशा जी को मना कर देती कि अभी अभी तो सोया है, आप बाद में मिल लीजिएगा। लेकिन अगले ही पल मुड़ते ही जब उन्हें अपने पोते की खिलखिलाकर हंसने की आवाज कमरे से सुनाई देती तो वही हंसे की आवाज आशा जी के दिल को सलनी कर देती। कुछ सालों बाद पोता खुद ही दादी के प्यार को नकारते हुए दिखाई देने लगा। दादी क्यों परेशान कर रही हो, देख नहीं रही कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बाद में आना। नानी मेरे लिए कितने सारे गिफ्ट लाई हैं और एक दादी आप हो जो बस खाली हाथ मुझसे खेलने के बहाने तंग करने चली आती हो। आशा जी जब कभी बहू के पास 2 घड़ी बैठने की पहल करती तो इस पर बहू के मुंह से कुछ ऐसा सुनने को मिलता, माँ जी आप भी कमाल करती हैं, जरा पूछ कर तो आना चाहिए था, अभी मेरे आराम करने का समय है, आप तो खाली बैठी रहती हैं, मुझे तो बहुत काम रहता है, फुर्सत होगी तो आपको खुद बुला लूंगी, अभी जाइए यहाँ से। इन सब के बाद भी आशा जी ने अपने नाम के अनुरूप जीने की आशा कभी नहीं छोड़ी। अपनी खुशी को खुद तलाशा और एक बार फिर से अपनी बुनाई के समय है, आप तो खाली बैठी रहती हैं, मुझे तो बहुत काम रहता है, फुर्सत होगी तो आपको खुद बुला लूंगी, अभी जाइए यहाँ से। इन सब के बाद भी आशा जी ने अपने नाम के अनुरूप जीने की आशा कभी नहीं छोड़ी। अपनी खुशी को खुद तलाशा और एक बार फिर से अपनी बुनाई के शौक को जिंदा किया, नए सिरे से जीना शुरू किया। उनके गोले और सिलाइयाँ आज उनकी सबसे प्रिय मित्र बन गई थी। बुनाई के काम में खुद को व्यस्त रखकर आशा जी ने निराशा को कभी खुद पर हावी नहीं होने दिया। इसी काम के बहाने आशा जी 4 लोगों से मिल भी लेती और अपनी ज़रूरतों को पूरा भी करती। अपने ख्यालों में डूबी हुई थी कि अचानक से एक आवाज़ कानों तक पहुंची, माँ आपके लिए चाय लाया हूँ। आशा जी के बेटे नितिन ने उनके कमरे में आकर कहा। अपने बेटे को अचानक अपने कमरे में देखकर सिलसियों पर दौड़ती हुई आशा जी उंगलियां एकाएक रुक गई। उनके गोले को लपेटकर सिलाइयां और उनको पास ही पड़े एक लिफाफे में एक तरफ रखते हुए आशा जी खुद से बात करने लगी कि आज ये सूरज कौन सी दिशा से निकला होगा। अपनी माँ से सीधे मुंह बात तक करने के लिए जिस बेटे के
पास 10 मिनट तक का समय नहीं होता। वही बेटा आज उनके लिए चाय की प्याली लिए खड़ा है। नितिन बेटा आज अपनी माँ का ख्याल कैसे आ गया अचानक? बहुत दिन हो गए थे आपसे मिले, सोचा एक साथ चाय पीने के बहाने आपसे 2 बातें कर आता हूँ। बहुत अच्छा किया बेटा, तू रुक 2 मिनट इधर, मैं जरा हाथ धोकर आती हूँ। जैसे ही आशा जी उठने लगी तो बेटे ने सीधा अपने मन की बात रख डाली। माँ देखो तो जरा क्या हाल बना रखा है, अब ये सब करने की क्या जरूरत है? तेरा बेटा अब अफसर बन गया है, ये स्वेटर बनाने का फालतू का काम अब छोड़ क्यों नहीं देती? तुम्हें किस चीज की कमी है? थोड़ा मेरे बारे में भी तो सोच लिया करो। अब उम्र भी हो गई है तुम्हारी, ये छोटे मोटे काम करने की क्या जरूरत है? जब मैं अच्छा कमा कर रहा हूँ तो क्यों करती हो ये काम? और ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं, कितने पुराने हो गए हैं, ढंग के कपड़े पहना करो। बेटे की बात सुनकर आशा जी जान गई थी कि बात तो भले ही उनका बेटा कर रहा है, लेकिन ये शब्द तो निसंदेह उनकी बहू नीति के ही हैं। अभी 2 दिन पहले की बात थी जब उनकी बहू नीतू उनके पास एक लिफाफा रखते हुए बोली, माँ जी इसमें आपके लिए 2 साड़ियाँ हैं। कल मेरी कुछ खास सहेलियाँ घर पर आने वाली हैं, प्लीज मेहरबानी करके इनमें से कोई एक पहन लीजिएगा। अपने इन पुराने घिसे पीटे कपड़ों को पहनकर मुझे उनके आगे शर्मिंदा मत करवाइएगा। बेटा क्या खराबी है इस साड़ी में? वैसे भी तेरी बीवी के दिए कपड़ों से कहीं कीमती है ये पुराने सूती साड़ी। आशा जी की बहू नीतू शायद उनकी बातें सुनने के लिए कमरे के आस पास ही मौजूद थी। अपनी सास की बात सुनकर अगले ही पल गुस्से से तिल मिलाते हुए कमरे में आकर कहने लगी, क्या बात कर रही हैं माँ जी? आप जानती भी हैं क्या कीमत होगी उन साड़ियों की? ऐसी 10 साड़ियों के बराबर हैं। एक एक साड़ी की कीमत शहर की सबसे बड़ी दुकान से खरीद कर लाई थी मैं वो साड़ियाँ, लेकिन आपको तो बस मुझे निशा दिखाना था मेरी सहेलियों के सामने, सो तो आपने कर दिया। सांप सांप मुझे पहले ही मना कर देती, मुझे मेरी सहेलियों के आगे ऐसे शर्मिंदा तो ना होना पड़ता। पता नहीं क्या सोच रही होगी आपको इन पुराने कपड़ों में देखकर। बेटा कहने लगा, माँ क्यों इस घर का माहौल खराब कर रही हो? ये पुराने घिसे कपड़े पहने रहती हो, लोगों के लिए स्वेटर बुनने का काम करती हो, हमारा भी कोई स्टेटस है, कम से कम उसका ख्याल तो कर लिया करो। मुझे बोलो क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब लाकर दूंगा। आपको जो कुछ भी जरूरत हो आप मुझे कहो, लेकिन भगवान के
लिए इन संद मुट्ठी भर पैसों के लिए मेरा नाम खराब ना करो। इस घर में तुम्हें इस तरह नहीं रहना चाहिए बेटा। क्या सच में ये मेरा ही घर है? क्या मैं इस घर की सदस्य हूँ? मैं इसका जवाब देती हूँ, शायद ये घर मेरा नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस घर की सदस्य होती तो तुझे मेरे पुराने घिसे कपड़े पहले कभी दिखाई क्यों नहीं दिए? तुझे और तेरी पत्नी को किसी रिश्तेदार या दोस्त सहेलियों के घर आने पर ही मेरे कपड़े दिखाई देते हैं और अचानक से तुम्हें मुझे अच्छे कपड़ों में देखने की इच्छा होने लगती है। माँ, आप हमेशा अच्छे से रहना चाहते ही नहीं हो। आज तक आपको किसी ने महंगे कपड़े पहनने से कभी नहीं रोका, लेकिन आप खुद ही ऐसे ही जीना चाहती हो। नितिन बेटा, कौन सी औरत अच्छा पहनना ओढ़ना पसंद नहीं करती? लेकिन तू शायद भूल गया कि इस सब के लिए पैसे लगते हैं जो अब मेरे पास नहीं है। इस बुनाई के काम से जितना पैसा कमाती हूँ उससे बस यही ओढ़ पहन सकती हूँ। माँ, कैसी बातें कर रही हो? तेरा बेटा कमाता किसके लिए है? तुझे पैसों की जरूरत थी तो बोल देती, मांग लेती बेटा। तेरी माँ ने जीवन भर मेहनत करके तुम दोनों भाई बहन को पाला है। तेरे पिताजी के जाने के बाद मैंने खुद नौकरी करके एक एक पैसा जोड़कर तुम दोनों की परवरिश की है। ऐसी माँ जिसने जीवन भर मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट भरा है, वो माँ भला कैसे किसी के आगे हाथ फैला सकती है? बहू रानी कड़क कर बोली, ये कैसी अकड़ है माँ जी? मुझसे मांग लिया होता और अपने बेटे से मांगने में कैसी शर्म? बेटा, ये अकड़ नहीं, ये तो एक माँ का स्वाभिमान है जो किसी के आगे झुकने की उसे इजाजत नहीं देता। जिस दिन तुम लोगों ने मुझे देखकर अनदेखा कर दिया, उस दिन मेरे अंदर से एक आवाज आई। मैंने उस आवाज को सुना और एक फैसला लिया कि एक माँ अपने बच्चों के आगे झुककर अपने स्वाभिमान को कभी टूटने नहीं देगी। बेटा, तुम्हारी माँ से पहले मैं एक औरत भी हूँ, एक ऐसी औरत जिसने कभी हार नहीं मानी। बेटा, मेरा शरीर कमजोर पड़ा है, हिम्मत नहीं, मेरा स्वाभिमान आज भी जिंदा है। बेटा, तो हमारा पुराना वक्त याद कर। जीवन के मुश्किल से मुश्किल दौर में भी तेरी इस माँ ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, तो भला वही माँ आज कैसे हाथ बढ़ाकर मांग सकती है? मैं आज इस बात का
फैसला तुम दोनों पर छोड़ती हो कि ये मेरा स्वाभिमान है या अकड़। इतना कहकर आशा जी हाथ धोने चली गई। बहू और बेटा वही निशब्द खड़े थे। एक माँ का स्वाभिमान उनके रुपए पैसे और सामाजिक स्तर से कहीं ऊंचा जानकर खुद से सवाल कर रहे थे, क्या एक माँ की ये सोच गलत है? तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।